ओम शांति। सुनते आज 13 फरवरी 91 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर कौन सा सितारा देख रहे हैं। फिर बाप दादा ने परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है। फिर थर्ड, भक्ति मार्ग की विधियां किसका यादगार है। लास्ट, तपस्या किसे कहेंगे। तो आज बाबा ने जहाँ शिव जयंती की मुबारक दी, बच्चे ये ना केवल मेरी जयंती है बल्कि ब्रह्मा की भी है। ब्रह्मा भी इसी दिन साथ ही बना जिसके तन में प्रविष्ट किया, और ब्राह्मणों की भी है, सब ने साथ साथ ही शुरू किया पाठ, तो तीनों की। फिर बाबा ने तपस्या का भी कितना अच्छा अर्थ बताया। तो आज सुनते हैं 13 फेब 91 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं ना, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और आप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सन्मुख हों, चाहे आकार रूप में सन्मुख हो, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सन्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर, बड़े ध्यान से सुनना क्या हो रहा है हर एक के मस्तक पे। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए ना। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वे महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का बर्थडे। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। स्वाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते हैं। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं?
सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि कहते हैं क्योंकि महान संकल्प लिया, महान व्रत लिया। किस किसने? शिव बाबा, ब्रह्मा और ब्राह्मणों ने। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिवस दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है, एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रतन निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहाँ कहाँ कोनों में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो ये परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। यह परमात्म जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, और अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूं, यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते। नेत्र होते भी अंधकार में थे, नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे, इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित करना, प्रज्वलित यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरे तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी विधि, भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। वंडरफुल। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। वाह, बाप की कमाल। बाबा हमारी तो क्या, सारी है ही आपकी कमाल। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं ना। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो ना, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व बना हुआ है। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, आपने कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो। अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने। सभी मास्टर सिंधु बन गए हो ना, कि अभी बनना है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे
वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में भी तो आप अभी हो, आप सब योगी जीवन वाले हो, ना कि 6 घंटा 8 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले। परमानेंट जीवन ही हमारी योगी। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं का रूप देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई, भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसके कहने से बने हो? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आते हो? अच्छी तरह से देख लिया है, अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया ना, क्योंकि बुद्धि की आंख है। यह 2 आंखें और बुद्धि की आंख तीनों खोलकर सौदा किया है, सभी पक्के हैं। बाबा ने कहा सब के सब बच्चे पक्के हैं और तीनों ही आंखें खोल के सौदा किया है। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।